नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR कुकना में। आइए दोस्तों, आज हम RLP सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक जीवन में आए उतार चढ़ाव के बारे में बात करते हैं। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल न केवल नागौर बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्हें युवा अपना आदर्श मानते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता है जो अपने समर्थकों से जुड़े रहते हैं। हर एक चाहने वाले के पास उनका नंबर होता है, जो बेनीवाल के एक इशारे से हजारों की भीड़ इकट्ठा करने का वादा रखते हैं। दरअसल साल 1994 में रामदेव बेनीवाल के लगातार 2 बार चुनाव हारने के 1 साल बाद एक नौजवान जयपुर के महाराजा कॉलेज के बाहर अपने साथियों के साथ खड़ा था। उनके साथी हर आते जाते छात्र को एक पर्चा थमा रहे थे। इस पर्चे पर लिखा था, हनुमान बेनीवाल फॉर प्रेसिडेंट। हनुमान बेनीवाल ने 1994 में महाराजा कॉलेज से पहली बार चुनाव में जीत हासिल की थी और यह सियासत में उनका पहला कदम था। हनुमान बेनीवाल यूनिवर्सिटी चुनाव के दौरान गांव से आने वाले छात्रों के लिए दाखिले के वक्त 5% अतिरिक्त अंक की मांग कर रहे थे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन छेड़ दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र और प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने थे। यूनिवर्सिटी छात्रों और पुलिस के बीच में जंग का मैदान बनी हुई थी। छात्रों का यह मुद्दा विधानसभा में बहस का भी मुद्दा बन चुका था। इस समय राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की अगुवाई में बीजेपी की सरकार चल रही थी। सत्ता पक्ष के 58 विधायकों ने सदन में हनुमान बेनीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर दी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के धरने पर बैठे होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कुल 8 दिन तक हनुमान बेनीवाल जेल में रहे और भारत छात्र संघ ने हनुमान बेनीवाल के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। आखिरकार छात्रों की मांग माननी पड़ी और 5% छात्रों का एडमिशन होना संभव हो पाया और हनुमान बेनीवाल सहित सभी छात्र नेताओं को रात के करीब 2 बजे जेल के नियम कायदों को ताक पर रखते हुए छोड़ दिया गया। 1997 में हुए छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय लड़े और आसानी से चुनाव भी जीत गए। हनुमान बेनीवाल 2003 से कमजोर हो रहे मिर्धा परिवार के बाद तेजी से उभर रहे थे। इसी बीच डीडवाना तहसील में हुए जीवनराम गोदारा हत्याकांड ने उन्हें जाटों के नेता के रूप में उभरने का एक और सुनहरा मौका दिया। जीवनराम गोदारा को न्याय दिलाने के नाम पर पूरे आसपास के जिलों से डीडवाना में जमावड़ा इकट्ठा होने लगा। जीवनराम गोदारा को इस समय की मुंडवा विधायक उषा पूनिया के पति विजय पूनिया के करीबी माना जाता था। वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री थी और इस वजह से विजय पूनिया जीवनराम गोदारा की मौत के बाद खड़े हुए प्रदर्शन से दूर रहे, क्योंकि सरकार पर सवाल खड़े हो जाते। इसके उलट हनुमान बेनीवाल पूरे वक्त इस आंदोलन में सक्रिय रहे और इस घटना ने हनुमान बेनीवाल को जाट युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। वो तेजी से युवा जाट नेता के तौर पर उभरने लगे। 2008 के परिसमन के बाद मुंडवा सीट खत्म कर दी गई और खियूसर नाम से एक नई सीट अस्तित्व में आई। हनुमान बेनीवाल को 2008 में यानी एक बार विधानसभा चुनाव में खियूसर से बीजेपी से टिकट मिल गया। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जिसमें करीब 25,000 वोटों से बेनीवाल की जीत हुई। मतलब लंबे वक्त और संघर्ष के बाद आखिरकार हनुमान बेनीवाल विधायक बन गए। लेकिन विधायक बनने के बाद से ही उनके वसुंधरा राजे के साथ संबंध खास अच्छे नहीं रहे और उनकी वजह थी पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनुस खान। 2 दिसंबर 2011 महाराजा कॉलेज का नया छात्र संघ चुना जा चुका था। नए चुने गए पदाधिकारियों ने अपने स्टूडेंट यूनियन ऑफिस के उद्घाटन के लिए उस नेता को बुलाया भेजा जिसने 17 साल पहले अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इसी स्टूडेंट यूनियन ऑफिस से की थी। 17 साल के बाद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से अपने कॉलेज में थे। उन्होंने एक बार फिर से छात्र नेता के अंदाज में भाषण देना शुरू किया। अगले दिन हनुमान बेनीवाल अखबार के पहले पन्ने पे थे। इन खबरों के मुताबिक
हनुमान बेनीवाल ने महाराजा कॉलेज में दिए गए भाषण में वसुंधरा राजे को भ्रष्टाचार की देवी कहा, जिसके बाद बेनीवाल को सहना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया और उन्हें करीब 10 दिन बाद पार्टी से विदाई दे दी जाती है। 2013 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल निर्दलीय विधायक चुने गए और 2018 में अपनी नई पार्टी आरएलपी बनाई और फिर से विधायक चुने गए। 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन किया और नागौर लोकसभा सीट से चुने गए। वर्तमान विधानसभा में आरएलपी के 3 विधायक चुनकर गए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।